हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनाई की, सन या मून में। जेमिनाई अगर आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ जेमिनाई के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है जेमिनी के लिए। मिथुन राशि कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लिए अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। कैसा रहना है मिथुन राशि के लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। वाह, चलिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेती हूँ। टेबल, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्स, मैजिशियन, द हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्स की एनर्जी। चलिए मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ एनर्जी, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वाह, खुद से आया है, देखते हैं। वाह, 7 चक्र, आर्केंजल उरियल। एंजल प्लीज बताएं जेमिनी के लिए कैसे रहने वाली है अगस्त की रीडिंग। अगस्त की रीडिंग, अगस्त की एनर्जी। रीडिंग तो अच्छी ही होने वाली है। रीडिंग तो अभी तक सारे कार्ड्स लगभग पॉजिटिव आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नंबर 13 फाइनेंशियल कांस्टेंट, और है नंबर 29 द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिशिएशन, नंबर 15। सॉरी।
देखिए यहाँ पे सेंटर की एनर्जी जो है वो मैं सबसे पहला मैसेज बताती हूँ, द लवर्स एंड हेरोफेंट। ये दो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो लोग सिंगल है ना, उनकी लाइफ में उनको उनका सोलमेट मिल सकता है। मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं अगस्त अगस्त के इस मंथ में। यूनियन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। बहुत, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन जो है काम कर रही है। एक डिफेंसिव मोड में है आप, अपनी चीजों को डिफेंस कर सकते हैं। नंबर 7 बहुत महत्व रखता है, इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे मुझे, एक इनर स्ट्रेंथ आ रही है आपकी तरफ। नंबर 6 महत्व रखता है, तो अपने कार्यों का, अपने व्यवहार का थोड़ा सा आकलन करना आपके लिए जरूरी है। आपने जो भी किया है वो सही है या नहीं, अपने खुद से करना आपको जरूरी है ये, तो थोड़ा सा रुककर उसे भी आपको देखना है। नंबर 5 महत्व रखता है यहाँ पे, महत्वपूर्ण है। नंबर 55 आया हुआ है यहाँ पे, एंजल नंबर 77 आए हुए हैं। 55 चेंजेस को बता रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं एक तरीके से। अगस्त का मंथ बदलाव से भरा हुआ है और पॉजिटिव बदलाव है। जो भी बदलाव है पॉजिटिव है, जैसे आपके मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रही है, वो चीजें हो रही हैं आपकी। आपके गुणों को जो है लोगों की नजरों में आ रहा है, मतलब आपकी पावर, आपकी गुण, आपकी योग्यता, या आपने जो मेहनत की है किसी भी कार्य के पीछे, वो लोगों की नजरों में आ रही है। और उस चीज को एक तारीफ मिलना या उस चीज को एक पुरस्कार मिलना, कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। हारोफेंट भी है और जो है 7 चक्र भी काट, 7 चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपके ज्ञान की वजह से। यहाँ पे आप जितना स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते जाएंगे या मंत्र चैंटिंग करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो है 7 चक्र जो है एक्टिवेट होते जाएगा। और 7 चक्र एक्टिवेट होगा मतलब आपको इंट्यूशन का पावर मिलने वाला है, और इंट्यूशन के द्वारा आपकी सोल आपको सही रास्ता दिखाने वाली है। इंट्यूशन में सिर्फ यही एक अच्छी बात होती है, मतलब वैसे बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मुख्य बात मुझे जो शुरुआती लेवल पे, अब अगर आप हायर लेवल पे पहुंच जाते हो तो वो तो 7 चक्र ओपन होने का तो बहुत ज्यादा अलग ही हो जाता है। वो उसको तो मतलब बता नहीं सकते, उस तरह का पावर होता है वो कनेक्शन फिर एकदम से ईश्वर के साथ जुड़ता है। लेकिन हाँ, शुरुआती तौर पे जब आप मेडिटेशन करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं तो जो आपकी 7 चक्र ओपन होता है, उससे एक अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको अपनी सोल से जुड़ने का मौका मिलता है। देखिए, हम सोल हमारे अंदर जरूर रहती है, लेकिन हम उस सोल से जुड़े हुए नहीं रहते। कितनी बार आप खुद सोच के देखिए कि 24 घंटे में आपको कितनी बार एहसास होता है कि आपके अंदर सोल है, या आप एक स्वयं आत्मा है। हम स्वयं आत्मा है, लेकिन हम खुद को जो है इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में, कि हमको याद नहीं रहता कि हम सोल है। तो अपने आप से जुड़ना, सोल से जुड़ना का मतलब क्या होता है? शरीर अलग है, सोल अलग है, लेकिन शरीर की कुछ ये नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है सोल को रहने का, कर्म करने का, अपने सभी चीजों को कार्य को करने के लिए। ठीक है, सोल तो एनर्जी रूप में रहती है, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, तो उसको एक बॉडी चाहिए होती है, एक शरीर चाहिए होता है, इसलिए हमारा शरीर है। लेकिन अपने सोल से जुड़ने का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, आपके लिए क्या जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए क्या जरूरी है, मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, या इतने पैसे चाहिए, या वो इंसान जो मेरा क्रश है वही चाहिए, ऐसा नहीं। आपकी सोल की जरूरत क्या है, उस चीज को समझना, तो अपने सोल से जुड़ना। और जब आप अपने सोल से जुड़ते हैं, यानी अपने आप को जब पहचानते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि आपको जाना कहाँ है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे चलती है। अगर सामान्य जीवन जी रहे हैं तो बहुत स्लो चलेगी, एकदम कछुए से भी स्लो। कछुआ तो बहुत तेज चलता है, लेकिन वो भी बहुत स्लो चलेगी। और अगर जैसे ही आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने लग जाते हैं, या मंत्र चैंटिंग करने लग जाते हैं, या मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो ये स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है।
गियर चेंज होते जाता है और स्पीड बढ़ती जाती है एक तरीके से। तो ये एक बात है। तो अगस्त का ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और वैसे भी कल तो है लॉयन गेट पोर्टल खुल रहा है, 8/8 है। तो बहुत ही यूनिवर्स के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, एक हारमोनियस रिश्ता बनाना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत पावरफुल समय होता है। तो इस वक्त में आप जो है अपने 7 चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी सोल को भी जानने पहचानने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी नजर आ रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। चलिए, तो बाकी लोगों के लिए कहते हैं ये जो मैसेज है वो कुछ खास लोगों के लिए था। बाकी सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि जितनी भी कंफ्यूजन्स है उनसे आपको बाहर निकलना है अगस्त के इस मंथ में। और ये निकलेगा कैसे कि अपने सोचने का तरीका बदलकर अलग तरीके से सोचना है चीजों को, या परेशानियां हैं उन चीजों को देखने का नजरिया, उसका सोल्यूशन निकाल। जब तक मतलब देखिए, प्रॉब्लम जहां पे है उसका हल भी वहीं पर होता है, लेकिन सिर्फ हमारा नजरिया वैसा नहीं होता कि हम उस चीज को देख पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप प्रॉब्लम में है, छोट और बहुत परेशान है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। आपने किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर की, उसने चुटकी बजा के उस प्रॉब्लम का हल निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आप उस तरह से उस समस्या को नहीं देख रहे हैं जैसे दूसरा कोई देख रहा है। उसका देखने का तरीका अलग था, इसलिए उसे समस्या का हल मिल गया। आपका भी, आप अगर अपना नजरिया बदल लेते तो आपको भी मिल जाता। तो इस तरीके से कंफ्यूजन सारे क्लियर हो रहे हैं। जितने भी कंफ्यूजन है, जितनी भी दुविधाएं हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई अगस्त के इस मंथ में नजर आ रही है। रिश्तों को लेकर अगर कंफ्यूजन है, हो सकता है आपको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो शादी के लिए, या आप कई लोगों को पसंद करते हो और उसमें अपना जीवन साथी या आपका सोलमेट कौन है, ये कंफ्यूजन है। तो ये सारी क्लियरिटी मिलने वाली है आपको। अगर आपको किसी बात के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो वो सारी चीजें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई सही समय आ जाए, कोई सही परिस्थिति बन जाए तो आप कुछ कर लेंगे, या किसी काम को करने के लिए सही मौके की इंतजार में है, या कोई निर्णय लेना है, या फिर जैसे मैरिज ही करनी है तो आप देख रहे हैं कि हाँ, ऐसे स्थितियां बने कि घर के सिचुएशन ऐसे हो, या मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, या मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मैं मैरिज करूं, या ये बिजनेस स्टार्ट करूं। तो वो चीज, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो सही समय है, सही अवसर आने वाला है अगस्त के इस मंथ में। मैनिफेस्टेशन तो पूरे होंगे ही होंगे, आपका बहुत पावर की एनर्जी में रहेंगे। लेकिन है यहाँ पे थोड़ा सा ना, एक मैं ये बता दूं, थोड़ा सा एरोगेंट से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अपने व्यवहार में अगर थोड़ा सा भी आता है ये घमंड जैसा कुछ, तो उससे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण की जरूरत है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ, कई बार वो व्यवहारिकता में आ जाती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। एडिक्शन से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने एडिक्शन पे बैलेंस बनाए, चाहे वो मेंटल एडिक्शन हो, चाहे फिजिकल एडिक्शन हो। किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो है वो आपके लिए सही नहीं है। कोई नया इंसान से अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो आप सोच समझ लें कि वो इंसान कैसा है, उससे अपनी दिल की बात 100% ना बताएं। अपने राज खासकर शेयर ना करें। कोई नया व्यक्ति से अगर दोस्ती हुई है, जान पहचान हुई है, या कोई नया इंसान से आपका कोई कनेक्शन बन रहा है, तो उस पर आप 100% भरोसा ना करें। हो सकता है वो चीटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो अच्छे से परख लें, उसके बाद बताएं। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक रखें अपने रिश्तों में, और फाइनेंशियली जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही। हो सकता है कुछ समय से आप थोड़े से पैसों की तंगी महसूस कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में आपको पैसों की तंगी महसूस हो रही है काम को करने के लिए, तो वो एक दूर होती हुई नजर आ रही है। यदि लोग और हालात आपके खिलाफ है ना, तो आप उनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके लवंस को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे।
इनर स्ट्रेंथ जो मिल रही है आपको, उसकी वजह से आप जो है एक सुरक्षित माहौल में रहने वाले हैं। लोग आपके खिलाफ बोल सकते हैं, पीठ पीछे बोल सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जो है पदोन्नति के चांसेस हैं। अगर किसी किसी भी स्थिति में आपकी जो है ना, आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले हैं। चाहे आप फाइनेंस की दृष्टि से देखें, चाहे रिश्तों को लेकर देखें, चाहे सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेकर देखें, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, लोगों की नजरों में आपके गुण, आपकी काबिलियत, आपका हार्डवर्क सब कुछ आने वाला है और उसकी प्रशंसा भी होने वाली है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। अपने सपनों को लेकर आप काफी स्थिर रहेंगे एक तरीके से, कि अपने सपनों को लेकर आप उन पर काम करना है, ये आपके मन में दृढ़ निश्चय आएगा और उस पर काम भी करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूर रहें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें और एडिक्शन वाली चीजों से दूर रहें। जो भी चीजें एडिक्शन करती हैं, जैसे किसी भी प्रकार के एडिक्शन हो सकता है, चाहे मोबाइल गेम्स का हो, चाहे सिगरेट शराब वगैरह का हो, या किसी भी प्रकार की लत जो होती है, ये सही नहीं है। ओवर थिंकिंग की आदत भी आपके लिए सही नहीं है, ये भी बात यहाँ पे नजर आ रही है। अपनी एडिक्शन, आपको आपके अंदर देखिए, किसी भी प्रकार की एडिक्शन हो ना, उस पर आपको बैलेंस बनाने की, उस पर आपको लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके अंदर क्या एडिक्शन है, क्योंकि हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का की लत होती है, एक एडिक्शन होता है, किसी न किसी चीज में वो इंसान इन्वॉल्व जरूर होता है। तो अपना आकलन खुद कीजिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है, जैसे आलस्य है। कई लोग आज का काम कल पे टालने वाले होते हैं, कई लोग आलसी होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा टीवी देखने में मगन रहते हैं, अपना काम काज भूल के टीवी देख रहे हैं। कई लोग अपना मोबाइल गेम में इतने मगन रहते हैं कि काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गेम ना छूटे। किसी को शराब सिगरेट का अति होता है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसी तरीके से हजारों किस्म के होते हैं एडिक्शन, जरूरी नहीं कि सिगरेट शराब ही हो। अपने अंदर आकलन करें और उस पर जो है एक तरीके से, अगर आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ, उस पर एक थोड़ा सा कंट्रोल आपका होना चाहिए कि वो हावी ना हो और आपके लिए, आपकी उन्नति तरक्की में या आपके मन के सुकून में बाधक ना बने। एक ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है मुझे। आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चीजें स्टेप बाय स्टेप सही होती हुई नजर आ रही है मुझे। सेंटर की एनर्जी लवर्स की है, हरफ्रेंड की है, बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगस्त का मंथ तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है कुछ लोग कंपटीशन करें और आपको जो है नीचे खींचने की कोशिश करें, लेकिन डरने की बात नहीं। यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आप जो है उनका बहुत अच्छे से सामना कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुझे ये एक मैसेज भी मिल रहा है। अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ कर, विचार करके सही चीज को चुनना जरूरी है, सही इंसान को चुनना जरूरी है, या सही जॉब को चुनना जरूरी है, या सही कोर्स को चुनना जरूरी है जो आपका फ्यूचर बेहतर कर सके। ये भी एक यहाँ पे नजर आ रहा है। बदलाव होंगे, अच्छे के लिए होंगे, तो उन बदलावों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, और ये कंफ्यूजन की वजह से होगा, या एडिक्शन की वजह से होगा, या ये पास्ट लाइफ की कुछ कर्मस की वजह से होगा, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे चीजें स्टेप बाय स्टेप चलते रहती हैं वैसे ही चलेंगी, और जो है अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो भी खत्म होगा अगस्त के इस मंथ में। और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके जो सपने हैं, जो बड़े बड़े सपने हैं, उनकी पूरी होने की ना थोड़ी सी एक नींव जैसी पड़ने वाली है, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है।
आप कुछ चीजों को तो अचीव करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सही समय है और सही अवसर मिलेगा आपको कि उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए या उन चीजों पर डिसीजन लेने के लिए सही वक्त है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सपना है, कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है आपको, जिसको थोड़े से लंबे समय तक के लिए में पूरा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक हफ्ते, 15 दिन, महीने दिन में हो जाए, उसके लिए शायद सालों लगे, ऐसा कुछ है। तो उसकी ना एक तरीके से मजबूत नींव डल रही है, एक नई शुरुआत ऐसी हो रही है जो आगे चलकर कंप्लीट होगी। अपने सपनों पर आप भरोसा करें, यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या बता रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको कोई कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आता है या आती है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा कि पहले तो ये एक बात थी कि कोई नया पर्सन आ रहा है तो एक चीटिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन उस चीज को अगर आप लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम के लिए आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पर आप ये सोच लीजिए कि वो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है या सोल लेवल का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो एक कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको उनका सोलमेट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक भी आ सकते हैं कुछ समय के लिए। और कार्मिक आएंगे तो आपको लेसन सिखा कर जाएंगे, आपको थोड़ी सी चैलेंजेस देंगे, थोड़े से पेन भी देंगे। तो आपको जो है किसे चुनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप कोई भी व्यक्ति, नया नया इंसान आपसे मिलता है या मिलती है, जो भी है, तो आपको जो है थोड़ा सा ना अच्छे से सोच समझ लेना है, उसके बाद निर्णय लेना है। कनेक्शन में इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए कि वो इंसान आपका सोलमेट ही है। क्योंकि कार्मिक से के साथ अगर आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हो तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर जब कार्मिक कनेक्शन टूटेगा तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इमोशनली 100% इन्वॉल्व होने से पहले आपको उस चीज को सोचना और समझना और उस चीज को पहचानना जरूरी है। चलिए एंजल प्लीज आंसर दें रिवर्स के सारे क्वेश्चंस के। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर भी अगेन, यहाँ पे तराजू है, यहाँ पर भी तराजू है और बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। और अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब जहां पर भी है आपके जो भी क्वेश्चन है, उस काम को करने के लिए, उस काम के होने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। यू आर रेडी का कार्ड है किसी के लिए, तो आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हैं। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इंफॉर्मेशन। और मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई नया इंसान आ रहा है, न्यू लव हो सकता है, नया फ्रेंड हो सकता है, नया पार्टनर हो सकता है, आप कहीं किसी नई जगह पे जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है। अच्छे से इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ले लेनी है, उसके बाद जाना है। कोई भी निर्णय लेते समय आपको दोबारा सोचना है, दोबारा 12 सोचें, लेकिन जो है परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि सावधान रहें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम लोगों के लिए, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। दोबारा सोचने की बात बार बार कही जा रही है इस रीडिंग में, तो जो भी निर्णय करते हैं, जो भी करते हैं, उस हर चीज में आपको दोबारा सोचकर आगे बढ़ना है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, मैंने पहले ही कहा कुछ बड़े सपने पूरे होने हैं, उसकी नींव डलने वाली है। तो शायद आपको विश्वास ना हो जिन चीजों पर, वो भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखें। कंक्लूजन आर विथ इन रीच। तो आपकी जितने भी कन्फर्म, मैं पहले के सारे कन्फर्म क्लियर होने वाले। यहाँ ये एंजल कह रहे हैं कि आप जो भी असमंजस की स्थिति में हैं, उन सब चीजों के आंसर आपको मिलने वाले हैं सेकंड मंथ में। बीइंग लव इनटू द सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
चलिए सलाह देख लेते हैं। एंजेला सलाह देखते हैं आपको क्या करना चाहिए या नहीं। प्लीज एंजल कट करें प्लीज, वन कट प्लीज। ओके, थैंक यू। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। थोड़ा शांत रहना सीखें, चुप रहें, देखें, सुने, समझें और उसके बाद लव व्हाट यू डू। और यहाँ पर क्या है भाई, गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट फॉर हाउ फॉर यू कम। यूर कम है, सॉरी कार्ड्स ये हो गया, बहुत समय हो गया ना, बहुत गए। इट इज नॉट सेल्फिश टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। Spiritual awakening is awakening from the dream of your thoughts. When you can't find the sun, be the sunshine. तो पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर होगा। अपने आप को क्रेडिट देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अप्रिशिएशन कार्ड आया हुआ है और ये कहता है कि आपके आसपास कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, सकारात्मक रहें, अपने आप करें, अपने गुणों को पहचानें और सब काम करें। लोगों को बोलकर नहीं बता, अपनी मेहनत से जब आप मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। तो वो जो शुरू मचाती है उसका मजा ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में उनके साथ आप लोग से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।